यहाँ पे इज वेट एक्सीड क्या है, ट्रू है, मैंने खुद से नहीं किया। अच्छा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ देखे, अगर चले लेना देना आपको लग भी रहा है तो देखे इत्तेफाक से यहाँ फॉल्स है। मैं इसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपको सिर्फ आउटपुट टाइप समझा रहा हूँ। एजेंट को जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे 25 kgs के, उसने रिसीव किया क्या, उसने रिसीव क्या किया 50 kgs। अब इसने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया, खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे इज वेट एक्सीड ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अब यही चीज़ जो है वो मैं अपने यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक हो गया जी। पहले आउटपुट टाइप क्या होता है अपने बराबर वाले डिस्कस करें, फिर हम इसको आगे यहाँ पे लेके चलते हैं। जी कोई कुछ पूछ रहा था, थोड़ा जोर से बोले प्लीज। फंक्शन आउटपुट या इनपुट गार्डियन रिक्वायर्ड ट्रिगर, एक ये चीज़ है और एक यहाँ पे ये क्लास रिटर्न हो रही है, ये वाला ना, देख ले डॉक्यूमेंटेशन में सब है, कोड भी मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। क्या ये बताऊं, अभी बता दूंगा। आपको क्या समझ नहीं आया इसमें? ऑनेस्टली जो कुछ नहीं समझ में आया बोलो कुछ नहीं आया। ऑनेस्टली ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जब ये गार्डरेल चलता है, अच्छा इतनी हमने एक्सप्लेनेशन की कोड चला के देखा, एक चीज़ मैंने इतनी दफ़ा रिपीट की। आप में से कोई बताएगा ये ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास क्या करती है? कोई न्यू फेस जिसने अभी पढ़ा हो, टूटा फूटा बताएं, गलत बताएं, एक्यूरेट बताएं, जस्ट हैव योर से, अपना इनपुट दो। ये हेल्प करती है कि इनपुट गार्डरेल ट्रिगर होगा या नहीं। ठीक है, और जी प्लीज़ आप वैलिडेशन को डिक्लेयर करती है, ठीक हो गया। और कोई प्लीज़ हैव योर से, इनकम्प्लीट, गलत, एक्यूरेट, जो भी है एवरीथिंग इज़ वेलकम, प्लीज़ हैव योर से। ये ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास क्या करती है? एक्सेप्शन आएगी या नहीं ये डिसाइड करती है। हैंड रेस करके बोले कोई जी। ओके ठीक है, नहीं आप तो अपना इनपुट देती रहती हैं। कोई न्यू फेस, आपका भी इनपुट आता रहता है, आपका भी आता रहता है। आप जिन्होंने आगे जो, जी आप थोड़ा ज़ोर से प्लीज़, सही है। अच्छा जी, तो ट्रिप वायर ट्रिगर की हमारे पास एक की होती है जिससे एजेंट को ये मैसेज जाते कि इनपुट गार्डरेल ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो मीन्स आप बाईपास नहीं हो सकी, आप बाईपास नहीं हो सके। फॉल्स हुआ तो इट मीन्स आपने कोई पॉलिसी को ब्रीच नहीं किया, आपने सारी पॉलिसीज़ का ध्यान रखा और आप एंटर हो गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारी डिस्कशन चल रही थी आउटपुट टाइप के ऊपर। पैसेंजर आउटपुट, सॉरी आउटपुट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? भाई सब बोले, आउटपुट टाइप क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट? स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ यूँ लिखता तो ये डिफ़ॉल्ट था। अब मैंने लिख दिया पैसेंजर टाइप। पैसेंजर टाइप इस आउटपुट टाइप का क्या मतलब है? मैं अपने डाटा को बना रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड, अपने एलएलएम के रिस्पॉन्स को क्या बना रहा हूँ? स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है? डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी पढ़ा है ना आपने पाइथन में, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब आपको यहाँ पे पढ़ते ही समझ आ रहा है कि पैसेंजर आउटपुट ट्रू है या फॉल्स है। मैंने यहाँ पे इनपुट क्या दिया है? माई वेट लगेज इज़ 50 kgs, इसको मैंने कर दिया 20।
अभी मैं ट्रिप वायर ट्रिगर की कोई बात नहीं कर रहा, मैं आउटपुट टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आउटपुट टाइप में जब यहाँ 50 पे ट्रू आ रहा था, यानी ट्रिप वायर ट्रिगर एक्सीड हो गया ना वेट, ट्रू आ रहा था, अब 20 kgs कर दिया, अलाउड 25 है, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, एक्सीड हुआ कि नहीं? फॉल्स आएगा। अभी देख लेते हैं, फॉल्स आएगा। अभी देख लेते हैं ना, जो भी आंसर है फिर आप लोग डिस्कस कीजिएगा। आपको मैंने कहा, किसने कहा ट्रू आएगा? आपने कहा। मैंने कहा एग्जाम में चीटिंग मत करना, आपने नहीं की। नहीं का क्या मतलब होता है? फॉल्स। मेरा यहाँ पे लगेज का वेट 25 से एक्सीड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया 20 kgs, तो फॉल्स आएगा ना, सही है। तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब इन कीज को यूज कैसे करें? पैसेंजर आउटपुट की कीज को रिस्पॉन्स और इस रेट एक्सीड को यूज कैसे करें? जो वो रिजल्ट वाला स्ट्रिंग वो बनाई हुई है ना आपने, रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स और रिजल्ट डॉट इज वेट एक्सीडेड। क्या कह रही हैं आप? जो आपने अब यहाँ के लिखे हैं यहाँ पे, ऊपर हम? हाँ आ जाए। इसके अंदर जो हमने किया है वो ये है कि अब हमारे पास जो आउटपुट आया है वो एक स्ट्रक्चर्ड आया है, मतलब एक ऑब्जेक्ट आया है, हमारे पास कोई स्ट्रिंग नहीं आई। तो हमने जो यूज़र को आउटपुट इन्फो में दिखाना है वो जो हमने रिस्पॉन्स लिया होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद हमें सर ने अभी बताया कि ट्रिप वायर ट्रिगर्ड के अंदर हमेशा बूलियन वैल्यू आती है, और हमने देखा कि हमारे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में भी एक बूलियन वैल्यू आ रही है जिसकी की का नाम है इज़ वेट एक्सीडेड। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा उसके अंदर ऑलरेडी हमें पता है कि 2 कीज़ होंगी, एक होगी रिस्पॉन्स की और दूसरी होगी इज़ वेट एक्सीडेड की। तो जो बूलियन वाली की है जो ट्रिप वायर ट्रिगर्ड डिसाइड करता है कि हमारे पास जो इनपुट गार्डरेल का जो एक्सेप्शन है वो रेज होनी चाहिए या नहीं, वो बूलियन की बेस पे होगी। और ये बूलियन की वैल्यू यहाँ पर जो हमने पास की है, यहाँ अगर ट्रू होगा तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, और अगर यहाँ पर फॉल्स होगा तो एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। मेरा नाम नेमल सलाउद्दीन है और मैं थर्सडे Q2 to 5 की स्टूडेंट सॉरी। और अब मैं यहाँ पर जो है वो मैंने स्लॉट चेंज करवाया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। अब अभी तक जो मेरी ये ट्रिप वायर ट्रिगर की जो थी वो स्टैटिक थी, मतलब मैं हार्ड कोडेड फॉल्स या ट्रू पास कर रहा था। अब इन्होंने क्या किया और बिल्कुल सही किया, इन्होंने इस की को, मेरे इस पूरे सिनेरियो को डायनेमिक बना दिया। अच्छा, अब आप से जो मैंने सवाल किया था, जिस पर्पस के लिए इन्हें यहाँ बुलाया था, वो ये था कि मैं इन कीज़ को यूज़ कैसे करूँ। तो ये कैसे पहुँची इस रिज़ल्ट तक, इस नतीजे तक
कि भाई रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट रिस्पॉन्स होगा। भाई डायरेक्ट में की का नाम लिख देता, कुछ भी कर देता, इन्होंने यही क्यों किया? फिर वही बात, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो सबसे पहली क्लास में पढ़ा था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करता है या जब एजेंट अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो किस की में करता है? किस की में करता है? फाइनल आउटपुट में। फाइनल आउटपुट बाय डिफॉल्ट क्या होती थी? स्ट्रिंग होती थी। क्या होती थी? स्ट्रिंग। अब वो स्ट्रिंग नहीं है, अब वो क्या है? ऑब्जेक्ट है या डिक्शनरी है। डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कैसे यूज करते हैं? डॉट लगा। क्लास में जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था, हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किस तरह यूज कर देते हैं? डॉट लगा के। पहले इस फाइनल आउटपुट की जो टाइप थी वो स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग तो नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस होता है। अब ये फाइनल आउटपुट क्या बन गया है? डिक्शनरी बन गए। क्या बन गया है? डिक्शनरी बन गया है। तो डिक्शनरी में हमेशा हम डॉट लगा के चीज़ों को, उसकी कीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स में क्या था? ये चीज़ जो आपका इंग्लिश का सेंटेंस था कि भाई योर लगेज वेट इज़ विद इन द अलाउड वेट सेफ ट्रेवल्स, जो भी इसने करके दिया। तो इस रिस्पॉन्स की को ये देखिए, फाइनल आउटपुट में क्या था? पैसेंजर आउटपुट, और यहाँ से रिस्पॉन्स की डॉट डॉट लगा के मैंने रिट्रीव कर ली। अब जाहिर सी बात है, जैसे रिस्पॉन्स की को किया वैसे इस वेट एक्सीड को भी मैं यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे जब फॉल्स मिलेगा तो इट मीन्स पॉलिसी की वायलेशन हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। ट्रू हुआ तो हो गई। तो यही रीज़न था ट्रिप वायर ट्रू हमेशा क्या रिटर्न करता है? बूलियन। यही रीज़न था यहाँ पे कि इस वेट एक्सीड को भी मैंने बूलियन रखा। ये थे आपके इनपुट गार्ड्रेल्स जो कि यूज़र से आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको चेक करता है। अगर फॉल्स है ट्रिप वायर ट्रिगर तो एजेंट के पास चली जाती है क्वेरी। ट्रू है तो क्या होता है? वहीं पे उसको रोक दिया जाता है। कैसे रोक दिया जाता है? इस इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू, इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास का एक एक्सेप्शन रेज हो जाता है। तो ये थे आपके इनपुट गार्ड्रेल्स। जितने जो आपने इनपुट गार्ड्रेल में समझा, सेम चीज़ आउटपुट गार्ड्रेल में भी है। सेम चीज़, बस उसका एक छोटा सा पहले कोड के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है? अच्छा, एक काम करें, 2 मिनट का आप लोग ब्रेक लें। आउटपुट गार्ड्रेल बस सिर्फ 5 मिनट का काम है, उसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, कोई कोडिंग नहीं है। 2 मिनट सांस लें। मैं एक बार आउटपुट गार्ड्रेल्स एक्सप्लेन कर दूं, बस 2 मिनट का काम है। मिस प्लीज़ पहले आओ। जिस तरीके से हम लोगों ने इनपुट गार्ड्रेल्स पढ़े, उसके अंदर सर ने बताया है कि यूज़र इनपुट और एजेंट के दरमियान एक वॉल होती है, लाइक एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि इनपुट गार्ड्रेल कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट गार्ड्रेल होता है जो कि एजेंट और यूज़र इनपुट के दरमियान ही होता है, लेकिन वो यूज़र के इनपुट को नहीं है बल्कि एजेंट के रिस्पॉन्स को चेक कर रहा होता है कि एजेंट किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है। लाइक अगर मैंने एजेंट से बोला कि मुझे एस से लिख कर दो, 2 क्लास के लिए ए से लिख कर दो, लेकिन उसने ऐसे जो लिख के दिया वो थोड़े लाइक लेंदी ऐसे लिख के दिया मुझे, मैं जिस तरीके के रिस्पॉन्स से मांगा उस तरीके के रिस्पॉन्स से नहीं दिया। तो इस सिचुएशन में मेरा जो आउटपुट गार्ड्रेल है वो अपना काम शुरू करेगा और वो उस रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देगा और उसको गाइड करेगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। फिर उस हिसाब से मेरा जो एजेंट है वो मुझे रिस्पॉन्स बना कर देगा, लाइक 2 क्लास के लिए मुझे ऐसा बना के देगा। इसी तरीके से अगर आप इसको रियल लाइफ एनालॉजी के हिसाब से देखें तो अगर हम टेलीविज़न पे कुछ देखते हैं, लाइक शो या प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, तो उसके अंदर अगर कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हुई हो तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा टेलीविज़न के अंदर जो सेंसर बोर्ड होता है वो उसको बीप कर देता है, लाइक वो चीज़ हमें सुनाई नहीं देती है, उसको बीप करके रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, वो एजेंट को ब्लॉक करता है इस तरीके से। दैट्स इट। एग्जैक्टली। आउट इनपुट गार्ड्रेल कब चलते थे? यूज़र के इनपुट पे।
आउटपुट गार्डरेल कब चलेगा? एजेंट के आउटपुट पे, ठीक है। इनपुट आउटपुट गार्डरेल का मतलब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ही है। इनपुट का मतलब क्या है? यूजर के इनपुट पे जो चल रहा है। अब आउटपुट का मतलब क्या है? जो एजेंट के आउटपुट पे चल रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, जैसे ज़रूरत थी ना इनपुट गार्डरेल पे कि फजूल का एजेंट यूज़ ना हो ताकि पैसे खर्च हमारे ना हो। एजेंट के आउटपुट को हम क्यों वैलिडेट करते हैं? मतलब सपोज करें भाई ये जैसे मेरा पैसेंजर आउटपुट है, अगर मुझे इसके आउटपुट को वैलिडेट करना है, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि मैं इसको वैलिडेट करूं? जी प्लीज़ बता दो जो बता दो। सही है। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, बेहतरीन एग्जाम्पल। आउटपुट गार्डरेल की ये एग्जाम्पल इन्होंने दी उमर भाई ने, जिन्होंने हमें स्ट्रीमिंग समझाई थी और सारे रनर के मेथड समझाए थे। वो ये कह रहे हैं कि सपोज़ मेरा एक इनपुट है, सॉरी मेरा एक एजेंट है, जिससे मैंने ये सवाल किया कि मैं पाइथन के थ्रू क्या क्या कर सकता हूँ। अब पाइथन के थ्रू हमें पता है हम APIs बना सकते हैं, हम अपना बैकएंड मैनेज कर सकते हैं। पाइथन के थ्रू है ना हम हैकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हैकिंग भी कर सकते हैं। अब सपोज करें अगर मेरा एजेंट कोई ऐसा रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है जो कि अनएथिकल है, जो कि क्या है? अनएथिकल है, तो वहाँ पे मैं अपने एजेंट को रोक सकता हूँ कि भाई ये रिस्पॉन्स नहीं चलेगा। सपोज मैंने अपने एजेंट से पूछा यार मुझे साइड इनकम के कोई तरीके बताओ, तो वो बता सकता है भाई साइड इनकम में ये ई-कॉमर्स कर लो, ये स्टोर खोल लो, गूगल में ये एड्स वगैरह चला लो। सपोज वो साइड में इनकम में मुझे कर रहे हैं कि भाई मैच पे पैसे लगाओ, तो अब ये भी भाई उसके लिए बैटिंग हराम हलाल का काम नहीं है। उसके लिए किसी चीज़ पे पैसे लगाना इज़ नॉट हराम हलाल। ये हमारा मॉरल डिस्कशन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। भाई अगर कोई बैटिंग वेबसाइट है ना पैसे लगाने की, तो वो एक अनएथिकल चीज़ है। मे बी जिस टेरिटरी में हम रहते हैं उस रीजन में वो चीज़ बैन हो। अगर मैं वो चीज़ जो मेरी टेरिटरी में बैन है, अगर मेरी वेबसाइट में, मेरी वेब एप्लीकेशन पे आ रही है, तो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एजेंट के रिस्पॉन्स को भी चेक करने की ज़रूरत होती है। सपोज करें आप लोगों का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, ठीक है। आप लोगों में से जैसे मेरा नाम अली है, बहुत कॉमन नेम है, हर चौथे लड़के के नाम में हो सकता है अली हो। अब अगर आपको रिजल्ट चाहिए अपना, आपने सर्च किया इनपुट फील्ड में अली लिख के देखा, भाई अगर आपको आपका रिजल्ट चाहिए था, एजेंट ने मुझे आपको मेरा रिजल्ट दिखा दिया, तो ये तो एजेंट की तरफ से एक मसला है। सपोज आप में से किसी का नाम किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन के नाम से मिलता है, आप में से किसी का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, मैंने सर्च किया भाई मेरी क्लास में डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो एजेंट ने सपोज मुझे वो वाले डोनाल्ड ट्रंप का रिजल्ट लाके दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो यूएस का प्रेसिडेंट है। मैंने कहा वाह यार मेरी क्लास में प्रेसिडेंट पढ़ने आ रहा है। तो ये एक एजेंट के रिस्पॉन्स में गड़बड़ है। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ? सपोज कोई फाइनेंशियल एजेंट है मेरा, अगर उसने पूरी वेब एप्लीकेशन में अगर मुझे मेरा बैंक बैलेंस रिटर्न कर दिया, पूरी स्टेटमेंट रिटर्न कर दी, क्या कहते हैं उसको जो मैनेज होती है, बैंक स्टेटमेंट, मेरा पूरा का पूरा अकाउंट नंबर, मेरा ATM पिन नंबर आ रहा है, तो ये एजेंट गड़बड़ कर रहा है। तो इट मीन्स मुझे सेंसिटिव डाटा को एक्सपोज होने से रोकना है। तो ये कुछ आउटपुट गार्डरेल्स की एग्जाम्पल है।
सपोज अभी जो मिस ने एग्जांपल दी कि भाई अगर मैंने एजेंट बनाया है जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को एंटरटेन करे, अब अगर प्राइमरी लेवल के बच्चे ने इंग्लिश में कुछ पूछा और उसने इतनी हार्ड, इतनी मुश्किल वोकेबलरी में जवाब दिया जो कि शायद एक इंग्लिश लिटरेचर करने वाले को समझ आए, तो ये तो एजेंट की तरफ से गलत रिस्पॉन्स है। तो इस तरह की चीज़ों में आउटपुट गार्ड्रेल्स का हमें यूज़ करना पड़ता है कि जब हमें क्या करना हो, वैलिडेट करना हो। नंबर 1 वैलिडेट क्या करना हो, जैसे मेरा नाम अली है, आपका नाम भी अली है, आपको आपका ही रिजल्ट शो हो रहा है आपके रोल नंबर के अगेंस्ट में कि नहीं, ये डाटा वैलिडेशन है। सिक्योरिटी चेक मतलब आपके एजेंट के रिस्पॉन्स में आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंक बैलेंस, ये सब चीज़ें तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें आउटपुट गार्ड्रेल में ट्रेन करनी पड़ती है। अब आउटपुट गार्ड्रेल का कोड बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। एक कॉन्सेप्ट में जो 2-3 डिफरेंस है, ऑफ कोर्स वो तो रहेगा। इनपुट गार्ड्रेल यूज़र के इनपुट पे, आउटपुट गार्ड्रेल एजेंट के आउटपुट पे। अब आते हैं यहाँ पे जो हमने 3 पॉइंट्स इनपुट गार्ड्रेल के देखे थे, 3 पॉइंट्स आउटपुट गार्ड्रेल के देखते हैं। ये रहा। First, the guardrail receives the same output produced by the agent. Of course, जो इनपुट एजेंट को जाना था वही गार्ड्रेल को जाएगा, तो आउटपुट में भी सेम है। जो आउटपुट एट लास्ट एलएलएम की तरफ से एजेंट को रिसीव हो रहा है, सबसे पहले वो आउटपुट गार्ड्रेल को भी चेक करेगा, सॉरी आउटपुट गार्ड्रेल के पास भी जाएगा। फिर जब ये फंक्शन चलता है तो देखिए ये बिल्कुल वही सेम चीज़ है। जैसे मेरे पास इनपुट अंडरस्कोर गार्ड्रेल का डेकोरेटर था, मेरे पास आउटपुट अंडरस्कोर गार्ड्रेल का भी एक डेकोरेटर है, ठीक है। आउटपुट गार्ड्रेल का भी यहाँ मेरे पास एक डेकोरेटर है। फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्ट सेम है, सिवाय एक चीज़ के। पहली चीज कॉन्टेक्स्ट, पहली चीज कॉन्टेक्स्ट जो इनपुट गार्ड्रेल में भी थी। दूसरी चीज एजेंट। अब क्योंकि इनपुट गार्ड्रेल था तो यहाँ इनपुट लिखा था, आउटपुट गार्ड्रेल में आप क्या लिखोगे, आउटपुट गार्ड्रेल। ये मैसेज आउटपुट की क्लास यहाँ पे कस्टम बनी हुई है, जो भी हमने ये रही, जो भी हमने पैसेंजर आउटपुट की एग्जाम्पल में देखी, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही, इनपुट गार्ड्रेल समझ आ गया, सपोज करें 95% आउटपुट गार्ड्रेल भी समझ आ गया अगर इनपुट समझ आ गया तो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, जब इनपुट गार्ड्रेल का फंक्शन चलता था तो क्या रिटर्न होता था, गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट। क्या रिटर्न होता था, गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट। यानी चाहे इनपुट गार्ड्रेल हो चाहे आउटपुट गार्ड्रेल हो, दोनों की रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगी, गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट। आउटपुट इन्फो वहां भी था, आउटपुट इन्फो यहां भी है। ट्रिप बाय ट्रिगर वहां भी था, यहां भी है। वो भी ट्रू रिटर्न करने पे आपको रोक देगा, यहां पे भी ट्रू रिटर्न करने पे आप रुक जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ये था आउटपुट गार्ड्रेल। अभी एक चीज़ बाकी है, जैसे यहाँ पे इनपुट गार्ड्रेल का आपके पास एक एट्रीब्यूट था एजेंट में, यहाँ आपके पास इनपुट गार्ड्रेल का एट्रीब्यूट था एजेंट की क्लास में। यहाँ कौन सा एट्रीब्यूट है, आउटपुट गार्ड्रेल्स का। किस चीज़ का एट्रीब्यूट है, आउटपुट गार्ड्रेल्स का, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद यहाँ पे वही सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। अगर इनपुट गार्ड्रेल है तो क्या चलेगा, इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर। लेकिन अगर आउटपुट गार्ड्रेल है, एक सेकेंड,
अगर इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर हुआ था तो इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास चली थी। अगर आउटपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर होगा तो इसी तरह ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में आउटपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास चलेगी और आपकी एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक हो गया जी। अभी 2 मिनट बैठे आपसे बात करनी है। थैंक यू सो मच मिस निम्रा, यू आर एक्सेलेंट। थैंक यू, प्लीज़ अप्रिशिएट हर। थैंक यू। अच्छा जी भाई, आपने देखा एक सीरियस बात, वैसे तो खैर आप लोग बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी जो है वो फाइट करके अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी अपना संडे फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ बैठे। बहुत सारी यहाँ पे लड़कियाँ मैरिड हैं, सीधा ससुराल से आ रही हैं, घर जाके फिर काम करेंगी, काम करके आ रही हैं। बहुत सारे मर्द हज़रात यहाँ पे एक दिन छुट्टी का मिलता है तो भी गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। गर्मी में महंगा पेट्रोल जला के आना यहाँ पे आसान काम नहीं है। 270 60 70 का पेट्रोल है। इट्स नॉट एन ईजी। कोई जौहर से आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ गुलशन से आ रहा है, कोई नीपा से आ रहा है, पता नहीं कोई दूसरे शहर से कितने लोग आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ अभी निकलेंगे, रात को 12-1 बजे पहुँचेंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड योर हार्ड वर्क। बट यार आप लोगों ने फील्ड और ये चीज़ को चूज़ किया है तो डज़ नॉट मैटर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितने हेडेक्स हैं, अब आपको ये चीज़ साथ लेके चलनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज़, आपने देखा कुछ भी नहीं था, एजेंट था, रनर था, नथिंग फैंसी, एक फंक्शन था, लेकिन कॉन्सेप्ट कितना था। प्लीज़ इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं समझ आता डिस्कॉर्ड पे पूछो, बहुत से लड़के लड़कियां वो ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं, आप पूछो, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मेरी भी वर्क लाइफ है, थोड़ा डिले आएगा, बट मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज़ इसको सीरियस लो। सर जिया के क्विज आर नॉट एन ईजी टास्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, वो और डिटेल और कॉन्सेप्चुअल है। प्लीज़ अभी तक हमने जो पढ़ा इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, इसको पक्का करो, इसकी छोटी सी छोटी चीज़ को, कौन सी चीज़ कहाँ से चल के आ रही है, क्या कर रही है, उसको पक्का करो, तो ही आप लोग एलिजिबल होगे क्विज के लिए। ठीक है, ये प्लीज़ तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत कर रहे हो, इसको पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके इसकी 100% सक्सेस रेट करो। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।